गाइस, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी पोएम जो कि लास्ट पोएम है फ्लेमिंगो बुक की, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स का समरी, थीम, राइमिंग स्कीम, पोएटिक डिवाइसेस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड मैसेज। तो यानी कि पूरी जो आफ्टर वर्ड आपको देखना पड़ता है कि क्वेश्चंस कौन से हैं, समरी क्या है इसकी, ये थीम क्या है इस पोएम का, मैसेज क्या है, सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। पूरी कंप्लीट एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समरी से स्टार्ट करते हैं। तो समरी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, शुरुआत होती है पोएम की कुछ इस तरह से कि आन जेनिफर बैठी हुई है एक स्क्रीन लेकर के। स्क्रीन आप जानते हैं एम्ब्रॉयडरी करने के लिए एक स्क्रीन का जो यूज़ होता है, उस पर वो कुछ बना रही है। वो क्या चीज़ बना रही है? वो टाइगर्स को बना रही है। वो टाइगर्स कैसे हैं? वो टाइगर्स टोपास जो एक स्टोन होता है ब्राइट येलो ऑरेंज रंग का, उस रंग के एक बहुत सुंदर सुंदर टाइगर्स को ड्रॉ कर रही हैं। और वो टाइगर्स किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं, किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं? एक फियरलेस मैन। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहले तो वो आन जेनिफर अपने आइडल को बना रही हैं क्योंकि वो उन टाइगर्स जैसे बनना चाहती हैं, क्योंकि टाइगर्स आप जानते हैं बहुत फियरलेस होते हैं और वो अपने शिकारियों तक से नहीं डरते हैं। और उनको भी कई बार उनसे बहुत डेंजर होता है। आप जानते होंगे कि पुराने समय में राजा वगैरह टाइगर्स और लायंस का शिकार करते थे, क्योंकि ये लोग बहुत फियरलेस होते हैं और इनका शिकार कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो इनको शिकार करना मतलब अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाना। ठीक है, तो वो आन जेनिफर अपनी स्क्रीन पे बना रही। सेकंड इसका मीनिंग आता है, वो लोग जो आन जेनिफर पे टॉर्चर कर रहे होते हैं या उनको पेन दिए होते हैं, ऑर्डील्स दिए होते हैं उनको, उनको भी सिम्बलाइज कर रहे होते हैं टाइगर्स। सेकंड पैराग्राफ में हमके पोएट बताते हैं कि आन जेनिफर जो है बहुत ही क्रिएटिवली तरीके से उस स्क्रीन पे जो है एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। वो एम्ब्रॉयडरी कर तो रही हैं लेकिन उनका हाथ बहुत काँप रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। और जो वेडिंग बैंड है, यानी कि जो रिंग है वेडिंग की, जो कि बहुत हल्की सी छोटी सी होती है, वो भी उनके लिए बहुत भारी लग रही है, जिसका सिंबलिक मीनिंग है या फिगरेटिव मीनिंग ये निकल के आता है कि अपने वेडिंग से वो खुश नहीं हैं और अल्टीमेटली इससे उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उनसे उनको जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे उनको जो दुख हुआ है उसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में ऑथर हमको बताते हैं कि इवन व्हेन, जब आन जेनिफर की डेथ हो जाएगी, तब भी उनके साथ जो कुछ भी जुल्म वगैरह हुए हैं, टॉर्चर हुए हैं, वो तब भी उनके साथ रहेंगे। यानी कि डेथ के बाद भी उनको जो पेन हुआ है वो जाएगा नहीं, और डेथ के साथ उनकी सोल के साथ हमेशा के लिए ये बच जाएगा। लेकिन इसके कंट्रास्ट में जो टाइगर्स उन्होंने अपने पैनल पे बनाए हैं, वो फिर भी उतने ही अनअफ्रेड रहेंगे, सॉरी, प्राउड रहेंगे और मज़े से घूमते रहेंगे, चलते रहेंगे बिना किसी डर के, अपने शिकारियों से भी नहीं डरेंगे वो। तो ये थी छोटी सी समरी आन जेनिफर्स टाइगर्स की। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है थीम। चलिए थीम देखते हैं। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द डिजायर्स एंड द डिप्रेसिंगली हार्श रियलिटीज ऑफ आर्न जेनिफर्स एग्जिस्टेंस यूजिंग शार्प कंट्रास्ट बिटवीन टाइगर्स एंड हर्सल्फ। कहने का मतलब है कि पोएम का मेन थीम है कि किस तरह से बहुत ज़्यादा एक हार्श रियलिटी जो दिखाई जा रही है टाइगर्स के बीच में, टाइगर्स की कंडीशन के बीच में और आर्न जेनिफर्स की कंडीशन के बीच में, कि टाइगर्स कितने फ्री हैं, कितने अनअफ्रेड हैं, कितने प्राउड हैं अपने आप को लेकर के, कहीं भी जाते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको कोई डर नहीं होता। जबकि आंट जेनिफर एक बहुत छोटी जगह में बैठ के एम्ब्रॉयडरी करती रहती हैं और फिर भी वो डरती रहती हैं, उनके हाथ वगैरह कांपते रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हैं। तो इस शार्प कंट्रास्ट को दिखाती है ये पोएम। ठीक है, सेकेंड इसका थीम आता है कि ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को के बारे में भी डिनोट करती है कि कितना इस पर जुल्म हो रहा होता है वुमेन्स पे। द टाइगर्स अपीयर टू बी, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द टाइगर्स अपीयर टू बी इन शार्प कंट्रास्ट टू हर पर्सनैलिटी। जो टाइगर्स हैं उनके बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट में है, यानी बहुत डिफरेंस है उनकी पर्सनैलिटी और आन जेनिफर की पर्सनैलिटी में। द टाइगर्स एक्शंस आर स्मूथ, अनइनहिबिटेड एंड रोबस्ट। जो टाइगर्स के जो एक्शंस हैं वो बहुत स्मूथ हैं, आराम से कहीं भी जाते हैं, कोई उनकी रुकावट नहीं है। अनइनहिबिटेड का मतलब है, और रोबस्ट मतलब बहुत प्राउड, बहुत ही फियरलेस हैं। द आन जेनिफर ऑन द अदर हैंड इज अ ग्रेट ट्रबल इवन टू एम्ब्रॉयडर बिकॉज द मूवमेंट्स आर सो वीक। जबकि आन जेनिफर जो है दूसरी तरफ बहुत डिफिकल्टी हो रही है उनको एम्ब्रॉयडरी करना, जो कि इतनी ज़्यादा पावर लेने वाला काम नहीं है, क्योंकि आपको सुई ही चलानी होती है। ठीक है, तो उसमें भी उनको वो इतनी वीक हो चुकी हैं अब तक उन उन परेशानियों को झेलते झेलते, कि वो भी करते हुए इनको बहुत परेशानी हो रही है। आन जेनिफर इज एविडेंटली अ लोनली पेन्ड वुमेन प्लेग्ड बाय एंग्जाइटी। तो आन जेनिफर क्या है? एक बहुत ही अकेली हैं और बहुत दर्द है उनको। प्लेग्ड बाय एंग्जाइटी मतलब बहुत ज़्यादा एंशियस है, एंग्जाइटी है उनके अंदर। ठीक है, द रीज़न फॉर हर मेजरेबल प्राइड इज द ऑब्रेसिव पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी उनका इन सभी चीज़ का मेन कारण है। पैट्रियार्कल मतलब होता है कि पुरुष प्रधान जो व्यवस्था होती है, सोसाइटी होती है, जहाँ पे मेल मेंबर्स जो होते हैं सोसाइटी के, वो मेन डिसीजंस लेते हैं और फीमेल्स को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है।
वेयर इन अगली लाइन में वही चीज़ लिखी हुई है, वेन द होल सोल ऑफ द फैमिली इज द मेल एंड इट इज़ ही हु डोमिनेट्स द सीन। ठीक है, तो वो डोमिनेट करते हैं सीन को यानी कि फैमिली को। शी क्रिएट्स एन अल्टरनेटिव वर्ड ऑफ फ्रीडम, अ वर्ड दैट शी लॉन्ग्स फॉर। और वो क्या क्रिएट कर रही होती हैं अपने एम्ब्रॉयडरी के ज़रिए, एक ऐसा दूसरी दुनिया जहाँ जिसके बारे में वो कल्पना कर रही होती है, जो वो चाह रही होती हैं, ऐसी दुनिया जहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो अपने हंटर्स से भी नहीं डरते हैं। यानी ऐसे लोग ऐसे लोगों के बारे में कल्पना कर रही हैं, ऐसे लोग ऐसा लोग बनना चाह रही हैं जो किसी से डरते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और फियरलेस हैं, जैसे कि टाइगर्स होते हैं। ठीक है, तो ये था मेन थीम हमारे पोएम का। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन, जो कि राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम देखते हैं, AABBCC है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। कैसे है ये भी देख लेते हैं, चलिए देखिए। स्क्रीन ग्रीन AA, ट्री सर्टेनली BB, वूल पुल CC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैंड हैंड AA, लाई बाय BB और मेड अफ्रेड CC। ठीक है, तो ये मैं ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा राइमिंग स्कीम कैसे अलॉट की गई है इसमें। ठीक है, वैसे बहुत अगर देखा जाए तो AABB से भी आप काम चला सकते हैं इस पर्टिकुलर पोएम में। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस क्या है देखते हैं। सबसे पहले पोएटिक डिवाइसेस जो हम देखने जा रहे हैं वो है आयरनी। आयरनी देखिए, यहाँ पे जो आपको अंडरलाइंड लाइन दिख रही होगी, अंडरलाइंड जगह दिख रही होगी, वहाँ पे है हमारी आयरनी। देखते हैं कैसे है। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डील्स शी वर्ड मास्टर्ड बाय। तो ये आयरनी की बात है कि जब वो मर भी जाएंगी जब वो उनकी डेथ भी हो जाएगी, तब भी उनके उनके साथ वो दर्द हमेशा जुड़ा रहेगा। जबकि आप जानते हैं कि जो पेन होता है, तो ये आयरनी की बात है कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, तब भी उनके साथ वो पेन्स जुड़े रहेंगे। कितने मतलब आयरनी भी है उसमें, थोड़ा सा एग्जागरेशन भी है कि बहुत अजीब सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। एलिटेरेशन आप जानते हैं रिपीटिशन होता है साउंड का, सेम साउंड का। तो देखिए, पहला आता है शाइवरलिक सर्टेनिटी। ठीक है, सेकंड आता है फिंगर्स फ्लटरिंग, थर्ड आता है प्रांसिंग प्राउड। तो यहाँ पे पी का, यहाँ पे एफ का, यहाँ पे सी का सर्टेनिटी स साउंड का रिपीटिशन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर देखते हैं, मेटाफर आप जानते हैं क्या होता है। कोई चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के से अलॉट कर दिया जाता है उसका नाम, विदाउट नेमिंग द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो रिंग्ड विथ ऑर्डील्स। ऑर्डील्स आप जानते हैं बहुत टफ पनिशमेंट हुआ करती थी पहले के समय में। तो जो उनके ऊपर टॉर्चर हुआ है, जो उनको पनिशमेंट तो नहीं कह सकते, मतलब जो क्योंकि टॉर्चर हुआ है, जो कि मेंटल टॉर्चर हो सकता है, फिजिकल टॉर्चर भी हो सकता है, उन सभी को ऑर्डील्स का नाम दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे टॉर्चर का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम मेटाफर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेटाफर। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट आप जानते हैं कि होते हैं किसी दूसरी चीज़ को, किसी किसी नॉन लिविंग थिंग को कोई चीज़ असाइन कर दी जाती है, जबकि वो, अगर आप ध्यान से अच्छे से समझना चाहते हैं, आप थिंग ऑफ ब्यूटी के में जाके मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेटा एपिथेट को, ट्रांसफर्ड एपिथेट को। वैसे मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ कि नाम कोई चीज़ का लिया जा रहा होता है, लेकिन वो सिग्निफाई किसी दूसरी चीज़ को कर रही होती है। जैसे यहाँ पे टेरिफाइड हैंड्स, तो हैंड्स तो टेरिफाइड नहीं होते हैं, होता तो पर्सन टेरिफाइड है। ठीक है, लेकिन नाम के कहा क्या गया, टेरिफाइड हैंड्स। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम कह सकते हैं स्किल्ड हैंड्स। ठीक है, स्किल्ड हैंड यानी हाथ जिसमें स्किल हो, लेकिन हाथ में तो स्किल नहीं होती है, स्किल तो पर्सन के साथ होती है। तो इस तरह इस यहाँ पे आ जाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इमेजरी यानी समझिए, इस तरह से इमेजरी का मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत अच्छी से एक इमेज आपको तुरंत देखने को समझ में आ रही हो, सुनते ही आपको लग रहा हो, एक दिमाग में आपकी एक पिक्चर बन जाती है। ठीक है, उसे हम इमेजरी कहते हैं। कैसे आएगा देखिए, आंट जेनिफर कहाँ पे आएगा देखिए, एंड जेनिफर टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, ब्राइट ट्रोपास जेनिफर्स ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन। तो आपको तुरंत देखने में समझ में आ रहा है, अच्छा टाइगर्स की बात हो रही है, डेनिजन्स का मतलब टाइगर्स, ब्राइट ट्रोपास डेनिगन्स, यहाँ पे भी टाइगर्स का जिक्र किया गया है। और ब्राइट ट्रोपास रंग के हैं, बहुत सुंदर पीले पीले रंग के हैं, और वर्ड ऑफ ग्रीन यानी जंगल में रहते हैं ये सारे आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं। ठीक है, स्क्रीन का मतलब आप जानते ही हैं। तो सुन करके आपको हल्का हल्का अंदाजा हो रहा है, अच्छा टाइगर्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम इमेजरी की बात करते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे मीनिंग होता है इमेजरी। नेक्स्ट देखिए, सिंबल्स की बात करते हैं। सिंबल्स देखिए, कुछ सिंबल्स हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आंट जेनिफर पहला एक सिंबल है, एक विक्टिम का सिंबल का कहा जा सकता है, या एक ऐसा पर्सन जिस पे टॉर्चर हुआ हो। टाइगर्स बहुत फियरलेस और बहुत सर्टेन और बहुत प्राउड अनअफ्रेड जो लोग होते हैं, उनका सिंबल्स है। या ऑप्रेसर्स का सिंबल्स है। ठीक है, जो लोग ऑप्रेस करते हैं, डोमिनेट करते हैं दूसरों को, उनका सिंबल है टाइगर। ब्राइट टोपास
यहाँ पे कलर को सिंबलाइज किया जा रहा है टाइगर्स के, ठीक है। तो कितने सुंदर है वो कि वो मतलब आंट जेनिफर अपनी जो इमेजिनेशन उसको बता रही है कि इतना सुंदर भी हैं और फियरलेस भी हैं। फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, तो उनका हाथ जो है फ्लटर कर रहा है, बहुत ज़्यादा काँप रहा है अपने अपने वूल यानी उसको वो जो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। तो ये सिंबल है उनके ऊपर जो ऑर्डील्स, उनके ऊपर जो पेन दिए गए हैं, उनको जो कुछ भी परेशानियाँ दी गई हैं, ठीक है, टॉर्चर दिए गए हैं। अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबल है उनके रिंग का, पहला सिंबल सिंबलाइज करता है उनके रिंग का जो पहनाई जाती है, वेडिंग रिंग, ठीक है। सेकंड, उनके ऊपर जो कस्टम्स उनके ऊपर लाद दिए गए हैं वेडिंग के नाम पे, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी में बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, ठीक है, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उसका भी जो मैसिव वेट है उसको उसके बारे में भी डिस्कस किया जा रहा है, सिंबलाइज किया जा रहा है। रिंग्ड विथ ऑर्डील्स, ये भाई टॉर्चर, फिर से टॉर्चर्स को दिखाया जा रहा है, उसका सिंबल है। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा टॉर्चर। नेक्स्ट देखिए विजुअल इमेजरी यानी कि जब बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट नाम दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कलर का नाम दे दिया जाए, तो ग्रीन सुन के आपके तुरंत दिमाग में आ रहा है अच्छा ग्रीन, ठीक है। तो उस तरह के जब वर्ड्स का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे विजुअल इमेजरी आ जाती है। कहाँ पे होगा? ब्राइट टोपाज डेनिजन। टोपाज आप जानते हैं एक येलो येलो ऑरेंज कलर का एक स्टोन होता है। तो इस स्टोन में जो है इस स्टोन को सुनते हैं आपको येलो ऑरेंज कलर का साउंड या फिगर तुरंत दिमाग में बन जाता है। सेकंड देखिए वर्ड ऑफ ग्रीन शब्द का ही यूज़ कर दिया गया, तो तुरंत आपको समझ में आ गया कि फॉरेस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों जगह पे विजुअल इमेजरी आ जाती है। नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन है द पेस एंड स्लीक शाइबरलिक सर्टेनिटी। तो वो चलते हैं किस तरह से, बहुत ही स्मूथली स्लीक तरह से, शाइबरलिक यानी कि बहुत ही अच्छा उनका नेचर है, ठीक है, स्मूथ है, बहुत फियरलेस है, और सर्टेनिटी बहुत सर्टेन है, जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारे टाइगर्स बने हुए हैं एक स्क्रीन पे, एक एम्ब्रॉयडरी में बने हुए हैं ये, तो ये कैसे चल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का दिया गया, क्योंकि इनको पर्सोनिफाई किया जा रहा है इन टाइगर्स को। उस तरह से नीचे भी है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो वो टाइगर्स क्या चल नहीं सकते हैं, हिल ही नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको प्रांस करते हुए दिखाया गया, इससे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। चलिए इतना करने के बाद हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। हाउ डू डेनिजन्स एंड शाइबरलिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइगर्स एटीट्यूड। चलिए डेनिजन्स और शाइबरलिक किस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग के जो टाइगर का कैसा एटीट्यूड है किस तरह से हमें बताते हैं, तो देख लेते हैं। Like all the beasts of prey, the tigers are the denizens of the forest. They live far away from the human settlements. They are called chivalric. This indicates majestic and honorable position that they occupy in the world of animals. So the use of word denizens and chivalric add to understanding of the tiger's attitude. ये तो आ गया आपका फॉर्मल जो आप आंसर लिख सकते हैं। सेकंड आप जैसे समझ सकते हैं डेनिजन्स मतलब कि वो लोग डेन में नहीं रहते, मतलब कहीं पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस पे उन्हें मारा जाता है। यहाँ पे उस प्लेस को हम फॉरेस्ट कह रहे हैं, ठीक है, डेनिजन यानी कि वो अक्सर फॉरेस्ट में मिलते हैं। सेकंड अब शाइबरलिक का मीनिंग होता है ऐसा आदमी जो मेल बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि फीमेल को डोमिनेट करे, ठीक है, दोनों जगह रिस्पेक्ट करता है जहाँ पे, उसे हम शाइबरलिक कहते हैं। तो दो चीज़ें हमें टाइगर्स के एटीट्यूड के बारे में पता चली कि वो बहुत ज़्यादा फियरलेस हैं, वो लोग जहाँ रहते हैं वही रहते हैं, उनको वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है, उसी जगह पे आराम से वो लोग रहते हैं जैसे रहना होता है उनको। फियरलेस और बहुत मैजेस्टिक एनिमल्स हैं, ऑनरेबल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सेकंड शाइबरलिक कि वो बहुत इतनी अच्छी पोजीशन होने के बाद भी, इतने रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल पोजीशन होने के बावजूद भी बहुत काइंड हार्टेड हैं और सभी को इक्वल नज़रों से देखते हैं। तो ये दो वर्ड इस तरह से हमारी टाइगर्स के एटीट्यूड को बताते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा, वाई इज शी फाइंडिंग द नीडल हार्ड टू पुल। तो आप जानते हैं इसका मीनिंग कि जो उसको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर वगैरह किया गया है, जिसकी वजह से वो बहुत डरी हुई हैं, टेरिफाइड रहती हैं पूरे समय पे, ठीक है, बहुत वीक हो गई समय के साथ, और इसलिए उनको निडल बहुत मुश्किल हो रहा है पुल करना। उनका हाथ भी फ्लटर कर रहा है यानी कि कांप रहा है, हिल रहा है, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए आंसर लिखा हुआ है, आंट जेनिफर इज वीविंग tigers on her panel, her hands are moving about her wool, she is finding the needle quite hard to pull, the weight of the years of the married life is lying heavy on her hand, this makes the pulling of the needle so hard to pull। तो वही जो वेट हो गया है मैरिड लाइफ का, जो उनको अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो उसको बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनके वो नीडल बहुत मुश्किल से पुल भी नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। देखिए इसका मीनिंग होता है, पहला मीनिंग तो
है कि एक कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर में देख लेते हैं। इट सजेस्ट द वेट ऑफ द हार्श एंड द टफ एक्सपीरियंस। पहला तो वही टफ एक्सपीरियंस, और सेकंड होता है एक अनब्रेकेबल बॉन्ड जो बन जाता है, जिससे वो कभी निकल नहीं सकती हैं उस बॉन्ड से। मैरिज के बॉन्ड पे आप जानते हैं पहले मैरिज तोड़ी नहीं जाती थी, और ये कहानी काफ़ी पुराने समय की है। तो उस वजह से यहाँ पे भी देखिए, द इमेज इज क्वाइट सजेस्टिव, द वेडिंग बैंड इज सिंबॉलिक, इट रिप्रेजेंट द अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ द मैरिज बिटवीन हस्बैंड एंड द वाइफ। तो इन सभी के कारण ये एक इमेज बन के आती है। अब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि पहला आपको इमेज के बारे में पूछा जाए तो दो चीज़ें लिखनी है। पहला एक हार्श एंड टफ एक्सपीरियंस, मैं आपको इससे इससे मार्क कर देता हूँ। मेन पॉइंट जो है हार्श एंड टफ एक्सपीरियंस, और सेकंड पॉइंट जो आपको लिखना है वो है अनब्रेकेबल बॉन्ड ऑफ मैरिज। तो ये दो पॉइंट आपके मेन पॉइंट्स आ गए, ठीक है, क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4, ऑफ वॉट और whom इज द आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टैंजा। किस चीज़ से वो टेरिफाइड हैं, या क्या ऐसी बात है जिससे वो टेरिफाइड हैं। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट रिफर्स टू द आंट जेनिफर टेरिफाइड हैंड्स। टेरिफाइड हैंड्स के बारे में बताया गया था हमको। द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड। जो पुरानी और दुख भरी मेमोरीज हैं वो अभी भी उनके दिमाग में हैं। शी हैड पास थ्रू मैनी टेस्टिंग एंड हॉरिबल टाइम्स ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ। उनको बहुत सारे टेस्ट करने वाले, उनकी परीक्षा लेने वाले, और हॉरिबल यानी बहुत ही ज़्यादा कठिन, दुख भरे, परेशान करने वाले टाइम्स से गुजरी हैं अपने मैरिड लाइफ के दौरान। और दीज ऑर्डील्स, ये उनको एक टॉर्चर की तरह फील होते हैं, और उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया है, ठीक है। ये ऑर्डील्स जो है उन्होंने उसकी उनको उनको किसको, आंट जेनिफर को सप्रेस कर दिया, दबा दिया है। दिस देयर इफेक्ट इज स्टिल विजिबल, उनका इफेक्ट अभी भी विजिबल है। शो शी इज रिंग्ड विद दोज ऑर्डील्स विद दैट डोमिनेटेड हर लाइफ। और यही कारण है कि अभी वो रिंग्ड हैं। देखिए रिंग्ड का यहाँ पे दो मीनिंग आता है। पहला तो मीनिंग आता है कि वो जो रिंग, वेडिंग रिंग आप जानते होंगे। सेकंड रिंग्ड होता है कि वो एक सर्किल में अब वो फंस चुकी हैं, गोले में गोलाई में फंस चुकी हैं, अब वहाँ से वो निकल नहीं सकती। एक ऐसी लाइफ उनकी हो चुकी है कि अब वो कि कुछ भी कर लें, वो एक रिंग में फंस चुकी हैं, जहाँ पे केवल पेन है, सप्रेशन है, डोमिनेशन है, ठीक है, और हॉरिबल टाइम्स हैं, पेन है, ठीक है, यही सब है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है उनके थर्ड स्टैंजा में, इसलिए उनको कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों से डरी हुई है, उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस से, ये जो उनके घर पे जो मेल हैं उनसे वो डरी हुई हैं, ठीक है, ये सब चीज़ों से वो डरी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द ऑर्डील्स आंट जेनिफर्स इज सराउंडेड बाय। वाई इज इट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड। व्हाट आर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ रिंग्ड इन द पोएम। तो क्या ऐसे ऑर्डील्स हैं, क्या ऐसे पनिशमेंट्स हैं, क्या ऐसे टॉर्चर्स हैं जिनसे आंट जेनिफर सराउंडेड है पूरे टाइम, ठीक है, और क्या क्या सिग्निफिकेंस है उस वर्ड का, किस वर्ड का, रिंग्ड का वर्ड का, और उसकी क्या क्या मीनिंग हमारे सामने आती हैं। देखिए क्या हो सकता है इसका एक पॉसिबल आंसर। अपने मन से भी लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको एक बहुत अच्छे से पॉसिबल आंसर्स बता रहा हूँ। द पोएट एड्रेसेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिज इन मिड्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो ऑर्डील्स का मतलब क्या है, एक्सपीरियंसेस ऑफ मैरिज इन मिड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे दबाव, रुकावटें उनकी ज़िंदगी, कंस्ट्रक्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। द वर्ड रिंग्ड, अब देखिए वर्ड रिंग का क्या 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 मतलब है। इज सिग्निफिकेंट, बहुत सिग्निफिकेंट क्या है, कैसे है। इट सजेस्ट द विशियस ग्रिप ऑफ और हर अनहैप्पी मैरिड लाइफ इज स्टिल होल्डिंग हर टाइटली। विशियस यानी बहुत ही कठिन ग्रिप जो होता है, बहुत टाइट ग्रिप जो होता है, वो उनको अभी भी पकड़ करके रखा हुआ है, उनकी जो अनहैप्पी लाइफ, मैरिड लाइफ का जो ग्रिप है, ठीक है। द वर्ड रिंग्ड हैज़ बीन यूज्ड इन टू वेज, दो तरह से यूज़ किया गया है वर्ड रिंग्ड। पहला उसका जो कन्वेंशनल मीनिंग है, जैसे कि बॉन्ड ऑफ मैरिज जिसे कहते हैं, ठीक है, जो कि रिंग एक पहनाई जाती है। एंड द अदर फिगरेटिव यूज ऑफ रिंग क्या है, वो है ही शी इज एनसर्किल्ड और सराउंडेड बाय द कस्टम्स ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। वो पैट्रियार्कल सोसाइटी के जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके बीच में फंस चुकी हैं, और उनसे उनको केवल पेन ही मिल रहा है, कोई उससे बेनिफिट उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस। तो आपको कैसे क्या लग रहा है, क्या कैसे ऐसा लग रहा है कि पोएट जो आंट जेनिफर है उन्होंने टाइगर्स क्रिएट किए, जबकि उनका खुद का कैरेक्टर जो है वो एकदम भी टाइगर से नहीं मिलता है, वो एकदम अपोजिट है, कंट्रास्ट है उनके और टाइगर के जो कि बिहेवियर है उनके उसके बीच में। वट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस, और क्या पोएट सजेस्ट करना चाह रहा होगा इस डिफरेंस को दिखा करके। देखिए क्या है, द टिमिड एंड फियरफुल आंट जेनिफर
creates an alternative world of free and fearless tigers to express her longing for freedom, a medium of escape from her grim marriage. तो ऑन जेनिफर्स टाइगर्स इसलिए क्रिएट करती हैं ताकि वो एक्सप्रेस कर सकें अपनी लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम यानी वो फ्रीडम चाहती थी इसको, और सेकंड वो एक मीडियम ऑफ एस्केप भी चाहती थी अपने ग्रेव मैरिज से। इन दोनों चीज़ों के लिए वो टाइगर्स बनाती थी, क्योंकि टाइगर्स जो होते हैं बहुत फियरलेस होते हैं, तो वो डरते नहीं किसी से, अपने आप को भी खुद के उनके जैसे बनाना चाहती थी। सेकंड वो उस मैरिज से भी टूटना चाहती थी, क्योंकि उनको बहुत, लेकिन वो टूट नहीं पा रही थी, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। द आयरनिकल कंट्रास्ट अंडरस्कोर्स अ वार्निंग बाय द पोएट अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ सब्जुगेशन बाय वुमेन एज इट्स क्रैशेस देयर ड्रीम्स, इंडिविजुअलिटी एंड फुल ऑफ लाइफ। तो जो ये आयरनिकल कंट्रास्ट है, ये वो भी ये दिखाता है, दर्शाता है जो एक्सेप्ट कर लिया गया सब्जुगेशन यानी कि डोमिनेशन बाय वुमेन के द्वारा, एज इट क्रशेस देयर ड्रीम्स, इंडिविजुअलिटी एंड अ फुल लाइफ। ये जो उनके ऊपर जो प्रेशर बनाया जाता है, डिफरेंस इनके ऊपर जो वो क्रिएट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है वुमेन, क्योंकि वो उनके ड्रीम्स को क्रश कर देता है। अल्टीमेटली इसका क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट होता है उनका ड्रीम्स क्रश हो जाते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है और पूरी लाइफ ही जैसे ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ पोएट सजेस्ट करना चाह रहा है इस डिफरेंस से कि ऐसा होता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी ना हो, ठीक है, बल्कि बिल्कुल भी ना हो। इंटरप्रेट द सिम्बल्स फाउंड इन दिस पोएम। तो क्या क्या सिम्बल्स हैं इस पोएम में, उसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में बता दी। पहला देखिए यहाँ पे वेडिंग बैंड मैंने आपको बता ही दिया, एक जो अनब्रेकेबल बॉन्ड हो जाता है जिससे वो टूट नहीं सकती हैं, अब निकल नहीं सकती, ट्रैप हो गई हैं उसमें वो, ठीक है, एनसर्कल्ड हो गई हैं। सेकंड इसका है कि वो जो रिंग जो पहनाई जाती है शादी के टाइम पे, वो उसका फर्स्ट मीनिंग है। फिगरेटिव मीनिंग है कि वो ट्रैप हो चुकी हैं एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के और मेल डोमिनेशन के उस चक्कर में, ठीक है, उस रिंग में फंस चुकी हैं। सेकंड देखिए जेनिफर को दिखाया जा रहा है विक्टिम ऑफ ऑपरेशन ऑफ अनहैप्पी मैरिज, ठीक है, यानी कि एक विक्टिम जो कि दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं मेल ऑपरेशन के कारण, मेल डोमिनेशन के कारण अपनी मैरिज में, और अपनी इंडिविजुअलिटी ही खो बैठी हैं। थर्ड देखिए टाइगर्स के बारे में, टाइगर सिम्बलाइज करते हैं एक बहुत ही फ्री, प्राउड, शाइवालिक, अनअफ्रेड, ठीक है, प्रांस करने वाले, आराम से घूमने वाले ऐसे ऐसे पर्सन्स के लिए जिनको किसी का भी डर नहीं, अपने हंटर्स तक से वो नहीं डरते हैं, उन पे भी वो लोग अटैक करके कई बार उनको मार देते हैं। तो ऐसे लोगों को सिम्बलाइज कर रहे हैं टाइगर्स, बहुत ही कॉन्फिडेंट और मैजेस्टिक अपने अप्रोच में उनको दिखाया जा रहा है। एम्ब्रॉयडरी जो होता है वो सिम्बलाइज करता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन का। इससे ये समझ में आता है कि अभी भी वो अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिव स्किल्स बची है उनके अंदर, और वो नहीं खोई हैं उन चीज़ों को भी, मतलब कुछ ना कुछ अभी भी उनके बचा है। अभी भी अगर उनको और सब्जुगेशन ना दिया जाए और उन पे डोमिनेशन ना किया जाए, तो अब भी वो अपने आप को संभाल लेंगी। आंट लास्ट स्टेंजा में जो आंट वो दिखाती है कि उनकी आइडेंटिटी अब लॉस्ट हो चुकी है, बहुत हद तक लॉस्ट हो चुकी है, अपना नाम तक खो चुकी है, क्योंकि उनको आंट जेनिफर बोला जा रहा है, पूरा नाम उनका कहीं भी नहीं लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? तो हाँ, हम सिंपथाइज करते हैं Aunt Jennifer के साथ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है अपनी मैरिड लाइफ में, जिससे वो निकल नहीं सकती हैं, बहुत ज़्यादा हार्डशिप हैं और डील्स हैं। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर भी वैसा ही है, आप जानते हैं कि पूरे पोएम में उन्होंने सिंपथाइज ही किया है कहीं ना कहीं। और द पोएट गिव्स मैनी सजेस्टिव आइडियाज एंड सिम्बल्स टू प्रेजेंट एन ओल्ड लेडी हु हैज़ पास थ्रू पेनफुल एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। तो बहुत सारे ऐसे सजेस्टिव आइडियाज़ दिए हैं टू प्रेजेंट एन ओल्ड लेडी हु हैज़, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल और टेरिफाइंग पीरियड्स से गुजर रही हैं अपनी ज़िंदगी के। ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो उसके अगेंस्ट पोएट आवाज़ उठाने के लिए ये सब काम कर रहा है। ठीक है, ये पोएम उसने इसलिए इस तरह से लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट फाइनली हम चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है मैसेज। और मैसेज क्या है देखिए, द आंट जेनिफर टाइगर इज द स्टेटमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट इन वुमेन, स्पेशली बिटवीन द इम्पल्स टू फ्रीडम एंड इमेजिनेशन। यानी कि एक स्टेटमेंट है, एक आंट जेनिफर टाइगर पूरा एक मैसेज इस तरह से दे रहा होता है कि एक जो इम्पल्स टू फ्रीडम होती है, फ्रीडम पाने की जो इच्छा होती है उसके प्रति, और एक जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाने की, टाइगर्स वगैरह को ड्रॉ करने की, उसके बीच एक जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वुमन के दिमाग में, क्योंकि अगर वो मैरिज को
तोड़ देंगी तो उससे भी उनको कहीं ना कहीं लॉस होगा, परेशानी होगी। आप जानते हैं पुराने समय पे इतना ज़्यादा ये इतना कस्टम नहीं था मैरिज को ब्रेक करने का। और सेकंड, या फिर वो अपनी इमेजिनेशन में चली जाएं और कुछ ना कुछ ऐसे इधर उधर का सोचती रहें जिससे उनको कुछ पल की खुशी मिलती रहे। तो इन दोनों के बीच जो कन्फ्लिक्ट है उसको दर्शाती है ये पोएम। आन जेनिफर वॉन्ट अ लाइफ दैट शी एम्ब्रॉयडर्स ऑन द पैनल। और आन जेनिफर किस तरह की लाइफ चाहती हैं, जिस तरह की वो एम्ब्रॉयडरी कर रही होती है, यानी टाइगर जैसी लाइफ चाहती हैं जिससे वो किसी से डरे नहीं, एकदम फियरलेस हो। शी वॉन्ट अ कलरफुल वाइब्रेंट लाइफ विच एवरी वुमेन शुड हैव द पावर टू क्रिएट। और बहुत कलरफुल वाइब्रेंट लाइफ चाहती हैं जो हर वुमेन को पावर होनी चाहिए क्रिएट करने की, अपने अपने आप से क्रिएट करने की होनी चाहिए। लेकिन अब वो ऐसा चाहती हैं क्योंकि वो खुद से वो चीज़ें क्रिएट नहीं कर पा रही हैं। चलिए, तो इतना था आज के हमारे इस लेक्चर में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा VSSTU कपूर चैनल को। ठीक है, ये इसका लोगो है। और मैं मिलता हूँ आपको अगले जो हमारे लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम लास्ट प्रीवियस से क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, थोड़े बहुत और भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उनमें मैं उसमें मैं मिलता हूँ आपको। तब तक के लिए गुड बाय।